Morning to class 11th. I hope you all are fit and fine at your home. I, Yashna, PGT, I'll teach business studies to you. So today's our topic is objectives of बिजनेस. आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. सो बेटा देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 हेडिंग्स. इन्होंने क्या किया है बेटा? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को 2 हेडिंग्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया, मीन्स बांट दिया. एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम. जैसा कि आपको पीछे डायग्राम में दिखाया गया है. बेटा जब मैंने आपको बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कराए थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी बिजनेस में बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि प्रॉफिट अर्न करना क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. तो हमने 2 ऑब्जेक्टिव तो पहले डिस्कस किए थे जो बिजनेस के लिए क्या थे? काफी इंपॉर्टेंट थे कि फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग एंड सेकेंड इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. सो आज हम बेटा और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है बेटा. सो देखिए आपको एक डायग्राम गिवन किया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसको कि 2 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. मतलब इकोनॉमिक कौन सा होगा बेटा? जो कि मनी से रिलेटेड होगा, जिसमें आप मनी अर्न करेंगे. और ऐसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा बेटा? जिसमें आप मेंटल सेटिस्फेक्शन को गेन करेंगे, मतलब कि सोसाइटी की हेल्प करेंगे. ठीक है. सो देखिए बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कौन कौन आएंगे? फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग, अभी मैंने आपको बताया है ना. ऐसे क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, की कस्टमर को क्रिएट करना बिजनेस के लिए क्या है बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी है. जब तक आपके बिजनेस में कस्टमर ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? जब कोई कस्टमर ही नहीं है हमारे पास तो हम सामान किसको बेचेंगे? नहीं कमा सकते हम प्रॉफिट, है ना. तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी क्या है बेटा? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मनी कमाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसे ही इनोवेशन. अब इनोवेशन का क्या मतलब होता है बेटा? कि आपको अपने बिजनेस में, मतलब अगर आप बिजनेस में मार्केट की अगर क्या चाहते हो, मार्केट में रहना चाहते हो, सरवाइव करना चाहते हो, तो इनोवेशन करना क्या है बेटा? बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब न्यू प्रोडक्ट लाना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. ऐसे ही देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस. मतलब कि आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने हैं और प्राइस कैसा चार्ज करना है? फेयर. मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए, ठीक प्राइस होना चाहिए. ठीक है. ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स आपको सोसाइटी को डेवलप करने में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना है. क्लियर. ऐसी फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, मतलब जो आपकी कंपनी में या फिर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिस अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा वो लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे. क्लियर. सो देखिए नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. अब आप क्या करेंगे बेटा? आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. मीन्स जिसके पास जॉब नहीं है, अगर आपको नीड है किसी पर्सन की तो आप उन्हें क्या करेंगे? जॉब देंगे. ठीक है. उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो अभी देखिए बेटा, हमने इस चार्ट को डिस्कस किया. अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है. सो देखिए फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ. मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का जिसके बिना हम बिजनेस को सोच ही नहीं सकते, है ना. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी. यस, इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है? कि जहां से हमको मनी मिलती है. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी को अर्न करना होता है. बिजनेस हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स गिवन किए गए हैं. जैसे फर्स्ट इज प्रॉफिट मेकिंग. ये तो है ही है कि प्रॉफिट कमाना तो हर एक बिजनेस के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है. सो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना. जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द मनी ही लैंड्स एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड,
जैसे इन्होंने क्या कहा कि एक लैंडर है, मतलब जिसने मनी को उधार पर दिया है, वो क्या करता है बेटा, वो जिसने मनी को उधार पर दिया वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितनी की उसने मनी दी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लैंडलॉर्ड है, कोई मालिक है, अगर उसने अपना घर या फिर कोई भी बिल्डिंग अगर रेंट पर दी है तो उसके लिए वो क्या चार्ज करेगा, रेंट चार्ज करेगा, है ना। तो इन द सेम मैनर एक बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटी ही परफॉर्म, मतलब अब अगर बिजनेसमैन है वो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो उसके बदले में क्या लेगा बेटा, प्रॉफिट अर्न करेगा। जैसे कोई भी लैंडर अगर मनी देता है तो वो इंटरेस्ट लेता है, ऐसे कोई भी लैंडलॉर्ड अगर कोई भी चीज लैंड पर दे रहा है, मतलब जैसे बिल्डिंग दे रहा है तो वो रेंट चार्ज करता है। सो ऐसे अगर बिजनेसमैन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो उसके बदले में क्या चार्ज करेगा, प्रॉफिट लेगा, ठीक है। Normally, no one is there to do a business in which cannot make profit. Yes, ऐसा तो कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता कि जिसमें प्रॉफिट ना हो। अब प्रॉफिट ही नहीं है तो उसको तो हम बिजनेस कह ही नहीं सकते, है ना। तो प्रॉफिट अर्न करना जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैज टू कंसेप्ट, मीन्स प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के भी कितने कंसेप्ट होते हैं बेटा, टू कंसेप्ट। वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट will, the second is sufficient profit। अब मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट में जो एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है बेटा, कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसको लेना देना नहीं है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, नो, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के ऊपर ध्यान होता है। ऐसे सफिशिएंट प्रॉफिट वो होता है बेटा जिसके अंदर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि हाँ इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है कि मैं मार्केट में ग्रो कर पाऊं, सर्वाइव कर पाऊं, ठीक है, अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाऊं। पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है बेटा, अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा तो वो अपना प्रॉफिट भी कैसे अर्न कर पाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो बेटा हमारे बिजनेस को हार्म करता है, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा ध्यान बेटा हमको सफिशिएंट प्रॉफिट पर ही देना चाहिए कि इतना प्रॉफिट इनफ है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकें, अच्छे से सर्वाइव कर सकें मार्केट में। क्लियर। सो देखिए बेटा, सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या होता है बेटा, अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। यस, अनदर इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्या है बेटा, कि हमको कस्टमर को क्रिएट करना है, कि जब तक कस्टमर ही है नहीं तो हमारे बिजनेस का क्या फायदा, है ना। सो क्रिएशन ऑफ कस्टमर इट मीन्स टू अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर पोटेंशियल कंज्यूमर टूवर्ड द प्रोडक्ट। मतलब पोटेंशियल मीन्स न्यू, कि मतलब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है बेटा, कि वो अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट के टुवर्ड ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर आए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। यस, कि जितने ज्यादा कस्टमर आप क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे से लिंक करते हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज समवन टू परचेज द प्रोडक्ट। मतलब प्रॉफिट भी तो तभी होगा ना जब कोई उसे खरीदने को आएगा, मतलब जब तक कोई प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट कैसे होगा, है ना। तो कस्टमर का होना क्या है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक कस्टमर को तो बेटा किंग माना जाता है मार्केट का। Hence, business has to attract customer toward itself। तो बिजनेस को क्या करना है, कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होता है। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग इज एडवर्टाइजमेंट। मतलब बेस्ट वे क्या होता है, एक बिजनेसमैन कैसे अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर को, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसकी एडवर्टाइजमेंट करके, है ना। जैसे अब कुछ टीवीज में आती हैं ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, कोई भी एम्बेसडर ले लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ले लेते हैं किसी को भी, और उसके अकॉर्डिंग उससे क्या करते हैं बेटा, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, जिसके उनके पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ इफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर आर देयर। यस, एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ अगर कोई भी बिजनेसमैन गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे और रीजनेबल प्राइस पर दे, तब भी कस्टमर क्या होंगे बेटा, हमारे बढ़ने के चांसेस होंगी। Hence, to create customer and to satisfy them, it is an important objective। कस्टमर क्रिएट करना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। थर्ड इज इनोवेशन।
इनोवेशन का क्या मतलब होता है बेटा? इनोवेशन का मतलब होता है कि आपको मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेकर आने हैं, न्यू टेक्निक लेकर आनी है, ताकि आप क्या कर सके बेटा, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सके, अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके टुवर्ड योर प्रोडक्ट। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मार्केट में लॉन्ग लाइफ देना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो इनोवेशन करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनोवेशन करेगा तो कस्टमर क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे उसके टुवर्ड, है ना, उसके प्रोडक्ट के टुवर्ड। और अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा और लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रह पाएगा। ठीक है, सो देखिए, टुडे बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाय डे। मतलब कंज्यूमर जो है बेटा आजकल क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब नॉलेजेबल हो रहे हैं। विजिलेंट मीन्स उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। ठीक है, एट दिस स्टेज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट्स अडॉप्ट इनोवेशन। और इस टाइम पर क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, अगर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस जो है अपने आप को चेंज करता है तो ही वो क्या कर पाएगा, मार्केट में रह पाएगा। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ इट्स अडॉप्ट इनोवेशन, कि बिजनेस तभी एग्जिस्ट हो पाएगा अगर वो इनोवेशन को अडॉप्ट करता है, इनोवेशन को अपनाता है। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, मतलब कि क्या करना है, आपको कुछ नया करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, जैसे आपको नया प्रोडक्ट बनाकर लाना है मार्केट में। टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जैसे कोई भी ऑल प्रोडक्ट है उसका कुछ नया यूज लेकर आना है। टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। टू अडॉप्ट इजी मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो उसका इजी मेथड यूज करना है। टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, टू डू मार्केटिंग रिसर्च करनी है। टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है टू कस्टमर को, एक्सेट्रा। मतलब आपको कुछ न्यू करते रहना है ताकि आपके कस्टमर क्या हो, आपके प्रोडक्ट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, ओल्ड कस्टमर कैन बी मेंटेन, पुराने कस्टमर मेंटेन करके रखने हैं, एंड न्यू वन कैन ओनली बी अट्रैक्टेड बाय इनोवेशन। देखो, इनोवेशन करने से क्या होगा, एक तो पुराने कस्टमर आपके पास ही रहेंगे क्योंकि आप तो उनको इनोवेशन मतलब कि नई नई प्रोडक्ट, नई नई टेक्निक्स प्रोवाइड करते हो, ऐसे ही न्यू कस्टमर भी आएंगे, है ना। हेंस इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो इनोवेशन क्या होता है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा, अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ऐसे ही इनोवेशन, ये तीनों किसके पार्ट है बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। सो नाउ वी विल डिस्कस सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। यू नो कि बिजनेस कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पर स्थित है, सोसाइटी में, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, और इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। सो इफ बिजनेस परफॉर्म इट्स फंक्शन इन सोसाइटी देन इट शुड नॉट फॉरगेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। मीन्स अगर एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सोसाइटी उसे इतने ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेसमैन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना चाहिए। बिजनेसमैन को भी सोसाइटी के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, द इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। देखिए क्या क्या है।